वकील अनिल मिश्रा गिरफ्तार कब होंगे? एमपी पुलिस आदेश या नोटिस देकर उनको जेल में सलाखों के पीछे कब डालेगी? ये बात डंके की चोट पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक अम्बेडकरवादी हूं। मैं अंबेडकर जी को मानने वाला हूं। मैं संविधान और लोकतंत्र के लिखे हुए किताब पर चलने वाला हूं। लेकिन जिसका मैंने शुरू में नाम लिया, वकील अनिल मिश्रा, ये अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कि किस तरीके से एक महिला पुलिस को ये ललकार रहा है, जय श्री राम को हथियार बनाकर किस तरीके से जो है भीड़ को उस्काने की कोशिश कर रहा है। वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। आपने शुरू में देखा भी होगा वकील अनिल मिश्रा का, और उस महिला पुलिस का भी दिखाऊंगा मैं। अब समझिए कि इतना गुंडागर्दी अनिल मिश्रा क्यों कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि ये जेल नहीं जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि इनके पीछे मंत्री नेता भाजपा के पिल्लों का हाथ है। ये इसलिए कि ये वकील अनिल मिश्रा अपने आप को जो है बाबा अम्बेडकर जी से बड़ा समझ रहा है। ये इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि कानून व्यवस्था में जितना दलाली करेंगे, सत्ता की दलाली करेंगे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे कि वकील राकेश किशोर, जैसे कि जस्टिस यशवंत वर्मा और भदेरे नाम है। पूरा मामला समझिए। मामला ये है कि सीजीआई गवाई साहब पर जो जूते फेंकने का कांड है, उसके विरोध में जो दलित लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधान को परखने, समझने और उनके हुक्म पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि हम विरोध जताएंगे, राकेश किशोर के खिलाफ हम हंगामा करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह लोकतंत्र हमें अधिकार देता, बिल्कुल देता। मध्य प्रदेश में ये प्रदर्शन करने वाले थे। ग्वालियर हाईकोर्ट में हमारा, आप जानते हैं, वकील अनिल मिश्रा का क्या नाटकबाजी या ड्रामेबाजी रहा। लेकिन उनको लगता है कि भीड़ का हिस्सा हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा, पुलिस की बात मानते हैं, वो इस बात को रद्द कर देते, कैंसिल करते हैं। लेकिन वकील अनिल मिश्रा साहब तो लाट हैं, वो तो हीरो हैं, वो तो गुंडा है। भाई हम नहीं रुकेंगे। वो अपना भीड़ फौज को लेकर चले आते हैं और उसके बाद से जो है सड़कों पर ही तमाशा करना शुरू कर देते हैं। जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन शुक्र मनाइए एमपी पुलिस का, वो महिला कांस्टेबल का, उन्होंने भी अपना होशो हवास में उनके साथ भी जय श्री राम का नारा लगाती है, कहते हो गया, चलो चलो चलो, निकलो निकलो, ज़्यादा तमाशा नहीं, ज़्यादा नौटंकीबाजी मत करो, हो गया, चलो निकलो। लेकिन उसके बाद अनिल मिश्रा वकील उन्हीं को ललकारता है, उस पुलिस को भी। क्या सीएम मोहन यादव जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका खून नहीं खोल रहा है क्या कि आपके रक्षक के साथ ऐसा किया जा रहा है? आखिर कौन सी दोस्ती है वकील अनिल मिश्रा से? क्या वो ब्राह्मण है या इसलिए, या फिर वो मनुस्मृति को मानता है इसलिए, या फिर वो भाजपाई और आरएसएस का दलाल है इसलिए? क्यों आप इतना उस पर लट्टू हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एमपी पुलिस में दम नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगना था, उसके विरोध में भी वो आए, उसको भी तोड़ दिया उन्होंने और कहा कि ये मंदिर थोड़ी ना है, और उसके बाद देखिए उनको अरेस्ट भी नहीं किया। तो ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं कि वकील अनिल मिश्रा की गुंडागर्दी खुलेआम देख रहे हैं। ये लोग, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, ये मनुस्मृति आरएसएस संघी को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर जी गंदे थे, इन्होंने तो संविधान ही को नहीं लिखा। अनिल मिश्रा जी, आपके बाप ने लिखा है संविधान, या आपके नाना फुफ्फा जी ने लिख दिया था? वकील अनिल मिश्रा दरअसल एक नंबर का मूर्ख और जाहिल वकील है। ये वकील नहीं है। अगर संविधान की वकालत करता, देश के कानून की वकालत करता, तो ये इस इंसान के ज़बान पर यह शब्द आता ही नहीं कि भीमराव अंबेडकर साहब जी वो गंदे इंसान है। वो संविधान को लिखा ही नहीं है, इनके नाना दादा ने लिखा है। तो यही बात है दर्शकों, ये अंधभक्तों की दुनिया है। अंधभक्तों की दुनिया से निकलिए। वकील अनिल मिश्रा के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर, नोटिस जारी कीजिए, एफआईआर दर्ज करवाइए, इनको जेल में डालिए। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में, ना कोई कोर्ट में है, ना कोई मंदिर, ना मस्जिद, ना किसी घर में है, ना गुरुद्वारे में। इसकी जगह जेल में। और उस महिला पुलिस को मेरा सलाम है, जिसका तस्वीर मैं अब आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वकील अनिल मिश्रा के पसीने छोड़ा दिए सड़क पर। और ऐसा ही कारनामा हर पुलिस को करना चाहिए। ये सत्ता के दलालों से डरने की जरूरत नहीं। आइए उसको दिखाते हैं। सीएसपी हिना खान ने वकील अनिल मिश्रा की धज्जियां उड़ा दी, बीच सड़क पर उनको उनकी औकात दिखा दी। ऐसे सीएसपी हिना खान को मेरा सलाम, लाखों सलाम। और भगवान और जिस तरीके से ये निडर होकर, बेखौफ होकर उनका मुकाबला किया, यकीन मानिए अगर पूरा पुलिस प्रशासन अगर ऐसे करने लगे, इन नेताओं की हवा निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर। इन वकीलों की हवा निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर। एक विजुअल्स को जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये विजुअल्स उसी पुलिस के सीएसपी की है। हिना खान ने जब देखी कि उस भीड़ को कंट्रोल करना चाहते थे, वो लोग गुंडागिरी पर आ गए,
जब कह रहे हैं मेरा अधिकार है, जय श्री राम बोलेंगे, अंबेडकर जी का हम विरोध करेंगे, ये मेरा स्वतंत्रता है, हम जो करेंगे। अरे पागल वकील अनिल मिश्रा, तुम क्या चाहते हो कि जहां जाओगे गुंडागर्दी कर लोगे, जहां चाहोगे वहां दादागिरी कर लोगे? इस वकील अनिल मिश्रा इतना बड़ा जाहिल है कि जय श्री राम का ये सहारा ले रहा है। और जब जय श्री राम का सहारा ले रहा है तो इस महिला सीएसपी को ये पता था, हिना खान को, ये मुस्लिम है ये, इसके बावजूद ये जय श्री राम बोलती है। बिल्कुल ठीक की, मैं भी वहां पे रहता तो जय श्री राम बोलता। और इसलिए नहीं कि जय श्री राम बोलने से कुछ गलत होता है। इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो समझदार है, जो अक्लमंद है, जो अंधभक्ति में लिप्त नहीं है, उनको पता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अल्लाह एक है, खुदा एक है, भगवान एक है, सब एक है। उनको पता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी देश की तरक्की होगा। ये गोबर भक्ति अंधभक्ति करने से, मोदी भक्ति करने से नहीं देश का विकास होगा। ये बात उनको अच्छे से पता है। और इसीलिए ये महिला पुलिस बेचारी उनसे लड़ जाती है, भिड़ जाती है, कहती है जय श्री राम। आपने देखा स्क्रीन पर, और कहती है भैया अब हो गया, अब निकलिए, ज़्यादा भीड़ को तमाशा मत दीजिए, अब निकलिए, घर निकलिए। तो लाखों सलाम तो इनको है ही है। ये लोग दंगा कराने वाले लोग हैं, ये वकील अनिल मिश्रा हिंसा कराने वाले लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये जहर बोने वाले लोग हैं। लेकिन सलाम है मध्य प्रदेश की पुलिस को, वहाँ की रक्षा की जिम्मेदारी रखने वाले लोगों को। और सीएम मोहन यादव जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको इतना मौका दिया है मोदी जी ने, बीजेपी ने दिया है, शिवराज जी को हटा दिया, इसके बावजूद इन पिल्लों को आप पाल रहे हैं। वकील मिश्रा को जेल में डालिए, नहीं तो आपके समाज में ये नफरत फैलाएंगे। ये ऊंच नीच जात करने वाले लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं, ये अंबेडकर विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। अरे इसके कम से कम जो है आप वाहवाही मत कीजिए, इन पर रहनुमा मत होइए, इनको उठाइए, जेल में उठा के डाल दीजिए। अब देखिए ना कैसे भीड़ रहा है, आपके पुलिस से भीड़ रहा है। सोचिए ना, इनको डर है ना इनको खौफ है, ये अपने आप को बाहुबली समझ रहा है। और ये खुद वीडियो में कह रहा है, मैंने आपको दिखाया ना वीडियो, ये खुद ही कह रहा है हम डरते थोड़ी हैं, हमारा ये स्वतंत्रता है। ये तो कह रहा है कि भाई हम अंबेडकर जी का विरोध करेंगे, वो गंदे इंसान थे, क्या हमारा अधिकार नहीं बोलने का? इनका बाप लिखा है संविधान, मैंने शुरू में भी कहा, फिर से मैं कह रहा हूँ, जो संविधान की कद्र जानता है, जो उनके एक एक शब्द अल्फाज की कीमतों को जानता है, वो संविधान को सीने से लगा कर रोकता है कि अगर आज संविधान बाबा जी अम्बेडकर जी नहीं लिखे होते तो ये दलित मिडिल क्लास लोगों पर ये जो बड़े बड़े हुक्मरान घूम रहे हैं ना, वो उनको गुलामी करवाते, वो उनको सांस तक नहीं लेने देते। ये हालात ये लोग बना कर रखते। ये तो शुक्र अदा है खास करके अंबेडकर साहब का, जिसकी वजह से आज हम लोग इस मुल्क में रह रहे हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बोल पा रहे हैं। न तो उस पर भी जो है जुल्म होता है, उस पर भी जो है आफत होता है। लेकिन ये बात वकील अनिल मिश्रा जानते, इसीलिए कह रहे हैं कि अंबेडकर जी ने संविधान ही नहीं लिखा, वो गंदे इंसान थे। चुल्लू भर पानी ले लीजिए वकील अनिल मिश्रा साहब, और डूब कर मर जाइए। और सलाम कीजिए इस CSP हिना खान साहब को, ये मुस्लिम पुलिस ऑफिसर साहब को, इनको सलाम कीजिए। MP पुलिस को, इन्होंने क्या बहादुरी दिखाई है, क्या ताकत दिखाया। इन्होंने भीड़ को कंट्रोल किया और जय श्री राम का नारा लगाया और जवाब दिया कि ये अपने घर पर कीजिए, आस्था की बात घर पर, और बाहर में दंगाईगिरी मत कीजिए। आप दर्शकों से अपील है कि ऐसे वकीलों को जेल में डालिए। और अंबेडकर जी जिंदा थे, हैं और हमेशा रहेंगे उन लोगों के दिलों में जो अंबेडकर को मानते हैं, अंबेडकर जी को मानते हैं।